आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भोजपुर जिला के लहरपा में हुआ गोलीकांड पर खुलकर बोले श्री भगवान सिंह कुशवाहा। है कहाँ बेशी है, इस चीजों का मूल्यांकन करती है कमेटी। 45 विभाग है, कमो बेश समय के अनुसार सभी विभागों का मैंने अध्ययन किया। उस अध्ययन में पता चला, अस्पताल के सवाल पर, रोड के सवाल पर, खाद्य आपूर्ति के सवाल पर और छात्रावासों के सवाल पर, अल्पसंख्यक छात्रावास है, SC ST का छात्रावास है, पिछड़ों का छात्रावास है और अति पिछड़ों का छात्रावास है। इस सभी छात्रावासों में सरकार के तरफ से 15 किलो अनाज हर बच्चों को दिया जाता है जो छात्रावास में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, रहने वाले लोगों को 1000 रुपया प्रत्येक महीने में दिए जाते हैं। अस्पताल और उसमें रहने वाले को खाना, खुराक, रहने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। लगभग बिहार में सभी छात्रावासों, अस्पताल में भी कुछ शिकायतें मिली थी, तो मैंने एक एक अस्पताल के यूनिट वार सब जगह पर मैंने खुद गया, वीडियो बनाया सब जगह। हमारे साथ उसमें सभी वरीय पदाधिकारी अस्पताल के थे और हमारे साथ जो टीम आई थी उसमें उर्मिला ठाकुर राजद के भी MLA थे। कहा कि सर, ऐसा अस्पताल तो PMCH से भी अच्छा सुविधा है आरा का अस्पताल। सब लोगों ने महसूस किया। और जहां एक जमाना था जहां OPD में 5 रोगी नहीं जाते थे, कल मैंने सर्वे किया, 11:30 बजे गए थे, 1800 लोग पुर्जा कटाए थे। हाँ, वहां के अधीक्षक बताए कि सर ये 18,000 होगा, अभी तो 11 बज रहा। सभी दवा उपलब्ध, जो डॉक्टर दवा लिखेंगे वो दवा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड की स्थिति, डॉक्टरों की स्थिति, और सबसे बड़ी चीज है कि जो डॉक्टर कहाँ बैठेंगे सब बोर्ड लगा हुआ है। बेड की स्थिति मैं समझता हूँ अब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी, यहाँ भी जिला के अस्पताल में भी रोगी के जहाँ भर्ती किया गया है वहां भी AC चल रहा है। मैं समझता हूँ काबिले तारीफ है। मैंने नीतीश कुमार जी को बधाई दिया, वहां भी शहर के लोग था। इस तरह का बेहतर नहीं। स्वास्थ्य उपकेंद्र बहुत जगह आप देखे होंगे, हर गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जितना इतना व्यवस्था बढ़िया है, कहीं इतना व्यवस्था PMCH में भी नहीं। हाँ, कुछ कमियां है। जहाँ बच्चों को सुई दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का, काफी गर्मी है, वहां हमने कहा है जितना जल्दी हो सके AC लगाइए। और अभी जिला अधिकारी से मेरी बैठक भाई, अभी आ रहे बैठक से, उनको भी मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके इसमें, क्योंकि सियान आदमी गर्मी सहन कर सकता, बच्चे कैसे करेगा, बड़ी दिक्कत होता। ये भी काम हो रहा है। इसी दरमियान हमने वहां भी गए, कस्तूरबा विद्यालय पुलिस लाइन के पीछे, क्या खूबसूरत व्यवस्था है वहां पर। पूरा उस कस्तूरबा विद्यालय में कंप्यूटर क्रेट, खाना का, नाश्ता का सब शेड्यूल। मतलब एक महादलित, दलित की बेटियां उस विद्यालय में नामांकन कराती है, पढ़ती है। हमको जाने के बाद लगा कि अम्बेडकर ने जो लिख करके गए थे उसको 100% लागू करने वाला कोई इंसान है, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है श्री नीतीश कुमार। सब लोगों ने बड़ाई किया, एक भी लड़की नहीं पाई।
हम गए वहां पर, जो वार्डन थे सब लोग पियाजी चाय वगैरह सब व्यवस्था की। कुछ कमियां थी, कंप्यूटर को बढ़ाया गया। डीएम साहब बोले कि हम 10 दिन के अंदर कंप्यूटर सब लगवाएंगे, घट रहा जो ई काम। वहां से शिकायत आई थी कि पिछड़ा पिछड़ा वाला से कि 15 किलो के बदले 8 किलो मिलता है, और अन्य प्रकार की सुविधाएं, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, पानी में कैसे बच्चे जाएंगे, देखने के लिए गए। हमरा पहले यहाँ पर जाना था, हमारे साथ जाना था कल्याण पदाधिकारी को। यादव जी हमारे से पहले ही चले गए, लेकिन हमारे साथ जाना था पहले भी चले आए। कौन यादव जी? जिला कल्याण पदाधिकारी, समझ गए। और कहे कि अभी तो चुनाव हो रहा, कुछ लड़का ने कहा चुनाव हो रहा है, आज जांच नहीं करना चाहिए, पर उनको तो पता नहीं है। यदि जिला कल्याण पदाधिकारी चुनाव कराता तो हमको बोलता कि सर आज छोड़ दिया जाए। हम लोग आ ही रहे थे, तो ये तो पॉलिटिकल, तो जान गया कि तो सब एक, हम बोले कि वीडियो बनाएंगे, कितना लड़का कहेगा कि 8 किलो मिलता है, 5 किलो मिलता है, 7 किलो मिलता है, तो डर गया। ये कहा कि बहुत मजबूत साथी है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा लड़ेगा, गलत बोला जाएगा, तो हुज्जत करवा दी चुनाव के नाम पर, वोटिंग करवा दी। हाँ, हमने कहा अच्छा नहीं किया आपने, आप हमको नहीं जानते। बच्चा सो क्या मुंह लड़ाएगा। एमएलसी साहब आप जदयू में है और सरकार में है, और आप ही के अधिकारी आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, बर्ताव हमारे साथ नहीं किया, जी। गुप्त रूप से किया, हमारे साथ करता तो दूसरा हिसाब। मैंने कमिश्नर से बात, हाँ ओकरे बात, हमरा पर थोड़े लोग गर्म था, ओकरे पर ज्यादा गर्म था। तो हमने कहा क्या करते लोग के साथ, यही तो सब आ गया कि इन्होंने अनियमितता करते हैं, और इसकी शिकायत मैंने फौरन पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के कमिश्नर को मैंने खबर कर दिया, और उन्होंने जिलाधिकारी से 24 घंटा के अंदर उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। तो मतलब जो आरोप लगता है एमएलसी साहब की अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहा है। सत्य साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच हो गई, डीडी से जांच करे, आज जाएगा डीडी से जांच करने, पुलिस पदाधिकारी जाएंगे जांच करने। क्योंकि मेरा आरोप था कि उसमें जो पढ़ता है लड़का, उसको ना हम 15 किलो देंगे। 25% लड़का पढ़ता नहीं है, उसी में रहता है, बदमाशी करता, चोरी छिनारी करता। हम तो दुर्भाग्य है कि ऐसा के लोग लिखे हुए हैं, वैसा के लोग, माले के लोग भी इस तरह के चरित्र हो जाए, तो हम भी 25 साल माले में रहे। ऐसा के लोगों का कहना है कि मतलब पूर्व मंत्री जी वहाँ छात्र जदयू के लोगों को फायदा, किसी का फायदा नहीं, किस बात का, हम तो जदयू नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे कि चुनाव हो रहा है। वो चुनाव का नोटिस छपा था, वो तो चुनाव हमने स्थगित करवा दिया, कोई प्रचार नहीं, बिना प्रचार के चुनाव हो जाएगा। ये था कि बात भंडा मत फूटे कि 15 किलो के बदले मिलता है 8 किलो। ये तो चालाकी किया जिला कल्याण पदाधिकारी, मैंने कलेक्टर को बोला रिपोर्ट करिए, और इनके सह पर 25% से ज्यादा लड़के बाहर के रहते हैं उस हॉस्टल में अवैध रूप से, और हम तो उन्हें बगल में देखे कि शराब की बोतलें फेंकी हुई थी। कार्रवाई के लिए आप दिख रहे हैं कल्याण पर। अरे और बताते हैं आगे, ये हो गया, फोटोग्राफी हुई है, जिलाधिकारी को कमिश्नर ने रिपोर्ट मांगा 24 घंटा के अंदर, रिपोर्ट सबमिट हो रहा, प्रशासन को लगाया जा रहा है, जी लोग अवैध रूप से रहते हैं नोटिस जारी करिए, डीओ नोटिस नहीं करते हैं तो फिर बलपूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों के लिए बना, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बना। इस सब चीजों पर अध्ययन करेंगे, जिलाधिकारी को अधिकृत है, ये काम के लिए हम लोग गए थे। तो कुछ पदाधिकारी लोग मोड़ देते हैं ना, काम क्या है
अरे भाई, चुनाव प्रभावित चुनाव प्रचार कहाँ चल रहा है, कहाँ वोटिंग हो रही थी वहां, कहीं वोटिंग की कोई चर्चा नहीं थी। तो हमारे साथ जुआ के भी अध्यक्ष चले गए थे, इनको भी पता था चुनाव हो रहा है, किसी को पता नहीं। ये लोग छात्र का किसी को पता नहीं था। हम लोग तो गा रहे थे, हम तो गए थे कि क्या क्या, रात में लोगों ने हमको फोन किया, रात में हमने उसको फोन किया था कि अरे ऐसे शिकायत आ रही है, तो सर आइए ना आप, ये हम लोग समझ लेंगे। वो समझने वाला हम आदमी नहीं, वीडियो कराएंगे। बेचारा डर गया, तो सबका वीडियो करा देगा तो क्या होगा, लेकिन होगा क्या, जिला कल्याण पदाधिकारी समझेंगे। हम किसी के समझौता नहीं करते हैं, अन्याय के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी तरह से आप देखिएगा कि जो जन वितरण प्रणाली का, पहले तो हमसे कहा कि मटेरियल कम मिला, हमने एफसीआई के बड़े पदाधिकारी को बुलाया था। हॉस्टल में जो 15 किलो के हिसाब से अनाज जाता है, आप नहीं भेजते हैं, तो हमको कागज दिखाया कि देख लीजिए सर, हमने 15 किलो के हिसाब से भेजा, हमारा में कोई दोष नहीं है। तब हमने कहा कि दोष कहाँ है, तब फिर हमको रात में कहा वो जिला कल्याण पदाधिकारी कि सर भोर में आया है, भोर में आया है। मैंने कहा भोर में आया, माल भोर में आया है, अपना लाज छिपाने के लिए। तो सब चोरी पकड़ाने गया, कार्रवाई होगी, इसमें कहीं से दो राय। और मैं भोजपुर के 45 विभागों का मैंने अध्ययन किया। सबसे बेस्ट विभाग स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर निगम 6वां स्थान पर है। सबको देख रेख के दो स्थिति इसका है, एक तो आपको है डीपीएस वाला, जिला आपूर्ति और सब मिला करके इनकी स्थिति ठीक नहीं है, और उसका जो कल्याण पदाधिकारी का, इन सब चीजों पर हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन किया। तो इसीलिए कुछ लोग प्रभावित भी करना चाहते हैं। जांच वगैरह कोई कमेटी आती है, डीपली तो कोई जांच करता नहीं, क्योंकि हम इस जिला के हैं और खासकर से विभाग के मंत्री रहे हैं, तो सब कुछ का मेरा अनुभव है। तो सब जांच किए, तब ढेरे मामला पकड़ाया है। अब यहाँ से लौटेंगे तो संबंधित विभाग के कमिश्नर के साथ भी बैठक करेंगे, और जो गलतियां हैं वो लोगों को उस पर कार्रवाई होगी, ये कहीं से दो राय नहीं। इसके अलावा कुछ सवाल कर ले क्या बोलिए, लाहरपा से क्या फिर वाला हाथ लाहरपा में जो हत्याएं हुई हैं उनमें विपक्ष जो है आरजेडी खास करके काफी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहा है, काफी लोग इंटरेस्टेड है। आज भी तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उन लोगों का आरोप है कि जदयू के द्वारा महाजंगल राज चलाया जा रहा है। क्या? महाजंगल राज, उनके राज में कौन जंगल राज चलता है? हमारे यहाँ तो FIR भी होता है, उनके राज में कभी FIR होता था? यही ना भोजपुर है, जहाँ 30-30 आदमी, जहानाबाद में 40 आदमी को पेट फाड़ दिया जाता है। ये जो मर्डर हुआ है, तो हम लोगों ने कहा है एसपी से अध्ययन कर लीजिए, आखिर किस परिस्थिति में मर्डर हुआ है, तो कौन लोग हैं, वो लोग पर केस है कि नहीं, केस है, क्या मामला है, सब जांच हो रही है। आप लाहरपा में जो 2 आदमी घायल है कुशवाहा जी को, उनसे भेंट हुआ आपको? हम गए थे भेंट करने का। अब विकास जी के लड़का का इलाज चल रहा, उसका हमने इलाज करवाया। ये लोग पूछा है, मारे हैं ये लोग ने की, पुलिस बयान लेगी तो बता देगा किसके गोली हमको लगा। हाँ, ये बात सच्चाई है कि वहां के जो परिवार है, बाबू साहब का परिवार है, उनके साथ ही लोग को विवाद था, लेकिन बात नहीं बढ़ती। ठीक है, उनके साथ विवाद था, जो मन करे गोली चला लेते। कि कुशवाहा जी का जो बारात आया था, दुल्हा कर गाड़ी फोड़ दिया शीशा, कौन फोड़ा? नहीं मालूम है। थार किसका था? थार गाड़ी पर बैठ करके दुल्हा के घर पर जाकर के फायरिंग करते हैं, और दुल्हा के गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये कौन लोग हैं उसमें?
थार गाड़ी से जो फायरिंग हुई किसको गोली से कौन लगा? लौकुश और राहुल। वो हो हम नहीं बता सकते हैं। अब 4-5 आदमी उस गाड़ी में सवार है, किसके गोली से कौन लगा? हमने कहा कि वैज्ञानिक तौर तरीका से जांच कर लीजिए, जो आरोपी है या जो गलत काम किया हो बचे नहीं, अनाहक में कोई फंसे नहीं। जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय रंग देना कि कुशवाहा जो रे बाबू साहब जो रे लड़ गए, कुशवाहा लोग नहीं रहते तो मेरा बेटी का विदाई नहीं होता, इति बाबू साहब नहीं रहते नहीं होता विदाई। वो लोग खड़ा हुआ कुछ लोगों ने, ऐसा मत करिए। अब ये लोग एक तो गलती के सही, सही के गलती कहने का आते हैं आरजेडी का, एमएलसी साहब और झूठ बोलने की आदत है। राजनीतिक केंद्र बनाया गया है लारपा को। अरे भाई तो आ रहे हैं, तेजस्वी भी आ रहे हैं। दूसरा कौन मुद्दा है? बिहार में कहीं जनसंहार नहीं हो रहा, 2 आदमी की लड़ाई में 3 आदमी की मौत हो गई।